हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता अड्डा पर। और आज हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की स्पेशल क्लास जो हमारी स्पेशल क्लास चल रही है उस क्लास का पार्ट 2 है हमारा। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम क्या करा रहे हैं और इससे पहले क्या कराया गया था वो सब आपको पता होगा। उसके अंदर आपको बताया गया था कि उसके अंदर बताया गया था कि सैनिटाइजेशन किसे कहते हैं, क्वारंटाइन किसे कहते हैं। इस तरह के जितने भी सवाल थे वो सब आप जो स्टूडेंट क्लास ले चुके होंगे वो आपको पता होगा। और आइए देखते हैं आज का हमारा जो आज की हमारी क्लास है, जो इसका हमारा पार्ट 2 है, उसका आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा है कि कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया। आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर रेलवे की आपकी कोई अन्य परीक्षा हो, चाहे एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर जो भर्ती आई एसएससी सी हो, या फिर एसएससी का ही आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका कुछ छोटे एग्जाम से लेकर कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक कहीं पर भी आपसे कोविड-19 से, कोरोना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाएंगे। क्योंकि कोरोना जो है आगामी से परीक्षाओं के अंदर आप देखना इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। तो इसलिए कोरोना वायरस जो है हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है इसको पढ़ना। अभी तक कल हमारी 15 क्लास आ गई थी, जो वन लाइनर क्वेश्चन की जो हमारी क्लास चल रही है उसकी 15 क्लासेस तो हमारी आ चुकी हैं। यदि आपने वो नहीं ली है कोविड-19 के संबंध में तो उन क्लास को भी आप जरूर ले लें। अच्छा, तो हमारी क्लास स्पेशल क्लास चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, जिसके अंदर हम विस्तार से कवर कर रहे हैं। और इसका हमारा पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूं, पार्ट 2 इसका अब आया है। अच्छा, अगर हम देखें, मैंने आपको भी बताया कि कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया। तो कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया था, यदि आपको पता हो तो अभी तुरंत कमेंट करके बताएं कि कोविड-19 को महामारी घोषित कब किया गया था। तो आपको बता दें कि 11 मार्च 2020 को, कब 11 मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। लेकिन यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कोविड-19 को महामारी तो 11 मार्च 2020 को घोषित कर दिया गया, लेकिन ये महामारी घोषित किसने किया है। तो याद रखना है कि वू ने इसको महामारी घोषित किया है। अब ये वू क्या है, आप में से अधिकतर बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानता साथ के साथ नोट करता चले। और इसके अंदर इसको जो महामारी घोषित किया था वो क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने किया था, वो ने किया था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो न जानता हो इसके बारे में भी जान ले, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ हम वो के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो के द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या हुआ, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, इसके तहत ऐसा क्या हुआ कोरोना वायरस में विशेष कार्य। तो कोरोना संघर्ष चल रहा है, कोरोना काल के दौरान जो शुरुआती दिन थे, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मास्क व सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया। किसको, मास्क व सैनिटाइजर को, मास्क व सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया। कैसी वस्तु घोषित किया गया, आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आवश्यक वस्तु किसे घोषित किया गया था। तो आवश्यक वस्तु घोषित किया गया मास्क व सैनिटाइजर को। किसके तहत किया गया, क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से आपको किसी भी तरह किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 1955 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मास्क व सैनिटाइजर को सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया। अब मास्क व सैनिटाइजर को क्यों किया गया, मास्क व सैनिटाइजर जो है ये कोरोना से बचने के हर आदमी के लिए एक तरह से अगर कहें तो प्रमुख भाग थे। यानी कि एक तरह से अगर हम कहें कि यही हमें बचा सकते थे। जैसे कोरोना की जो वैक्सीन है उसके संबंध में हम बाद में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है कब तक कौन सी वैक्सीन आ सकती है। लेकिन मास्क व सैनिटाइजर, क्योंकि मास्क लगाना सभी को जरूरी है और सैनिटाइजर से आप किसी भी क्षेत्र को सैनिटाइज कर सकते हैं। जो सैनिटाइजर है उससे आपको अपने हाथ भी साफ करने हैं और कहीं आते जाते समय, और मास्क तो आपको लगाना ही लगाना है। क्योंकि कोई अमीर हो गरीब हो, इसके अंदर बीमारी कोई जाति नहीं देखती, ना कोई धर्म देखती, ना अमीर देखती, ना गरीब देखती। इसीलिए मास्क भी सबको लगाना है और सैनिटाइजर का प्रयोग भी सबको करना है। इसके अंदर कोई छोटी बात नहीं है कि कोई मजदूर है, कोई उद्योगपति है। इसीलिए मास्क और सैनिटाइजर सभी के लिए आवश्यक हो गया। और इसको लेना कोई भी व्यक्ति, कोई सामान्य श्रेणी का है या उच्च कोटि का, सभी इसको ले सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको कहाँ से ले सकता था। तो जो मनमाने जो रेट होते हैं, सपोज कीजिए कि आप सैनिटाइजर की कोई एक ऊंची कीमत है, तो सरकार ने अपनी तरफ से कीमतें इनकी जारी कर दी, जो
जो इनके दर थी, जो इनका मूल्य था, उसको सरकार ने जारी कर दिया कि कोई इसको इसी कीमत पर बेचा जा सकता है। इसी प्रकार मास्क को 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, जो भी इसकी कीमत है, जिस भी क्वालिटी का मास्क है, तो वो सब सरकार ने तय कर दिया था। और सरकार ने इसके अंदर तय कर दिया था आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम मास्क एक 15 रुपए का है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसको 15 रुपए के वाले मास्क को 20 रुपए का बेचता हुआ अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होता है। और इसके अंदर ही जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी, मुझे आशा है कि आपको इसके अंदर समझ में भी आ गया होगा। तो मास्क में सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था। किसके तहत? 1955 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। आगे बढ़ते हैं, आगे कि लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था, वो था हरियाणा, सॉरी राजस्थान था। कौन था? राजस्थान था, यानी कि राज्य राजस्थान। लॉकडाउन करने वाला पहला जो राज्य था वो था राजस्थान। और राजस्थान के बारे में इतना विस्तार से नहीं जाएंगे, वैसे अगर नोट करना चाहें साथ के साथ में आप नोट कर सकते हैं कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इतना ही काफी है। तो राजस्थान था लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट इसमें आगे है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो था हरियाणा। कौन था? HR, यानी कि हरियाणा। हरियाणा ही एक ऐसा पहला राज्य था जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया। और लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। हरियाणा की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? अच्छा, इसके अंदर ही एक और चीज मैं आपको मास्क और सैनिटाइजर से संबंधित इसके अंदर एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम जो जिसको घोषित किया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु, वो कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको जो इसका दिनांक, जो इसकी डेट, वो भी आपको याद रखनी है, 14 मार्च 2020 को। कब? 14 मार्च 2020 को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था मास्क व सैनिटाइजर को। ठीक है, आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, मात्र लॉकडाउन या अनलॉक की बात नहीं हो रही। जनता कर्फ्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनता कर्फ्यू को कब लगाया गया था। तो जनता कर्फ्यू को लगाया गया था 22 मार्च को। कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें लॉकडाउन की कि लॉकडाउन कब से शुरू हुआ, तो लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 मार्च 2020 से। कब से? 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। और इससे पहले 22 मार्च 2020 को दिन का उस समय जनता कर्फ्यू भी लगाया गया था। अच्छा, बात करें कि 5 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, ऐसा क्या विशेष हुआ? 5 अप्रैल 2020 को लाइटें बंद कर दी गई, पूरे देश के अंदर दिए जलाए गए और मोमबत्ती जलाई गई। क्या? दिए और मोमबत्ती जलाई गई। और क्यों जलाई गई थी? जो कोरोना योद्धा हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए। तथा प्रधानमंत्री की अपील थी कि देश इसके दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर अपनी एकजुटता का प्रमाण दे। तो किसके लिए? जो हमारे लिए कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे थे उन योद्धाओं के लिए। अच्छा, बात करें हम फर्स्ट लॉकडाउन की, तो मैंने आपको जैसा कि यहाँ पर भी बताया कि 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ था, लेकिन पहला जो लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन, वो कब से कब तक चला? ये भी परीक्षा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जो लॉकडाउन चला था वो चला था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। कब से कब तक चला? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला था लॉकडाउन फर्स्ट। अगर लॉकडाउन हम सेकंड की बात करें, लॉकडाउन 2.0 की, तो ये चला था 15 अप्रैल से 3 मई तक। कब तक चला? 15 अप्रैल से 3 मई तक चला था लॉकडाउन 2.0। लॉकडाउन 3.0 पर अगर हम आए, ये चला था 4 मई से 17 मई तक। कब तक चला था? 4 मई से 17 मई तक चलता है लॉकडाउन 3.0। ठीक है। अच्छा, बात आते हैं इस पर लास्ट जो लॉकडाउन था 4.0। जो 4.0 जो लॉकडाउन था, ये था 18 मई से 31 मई तक। कब तक चला? 18 मई से 31 मई तक चला था लॉकडाउन 4.0। आगे आ जाते हैं, इसके बाद क्या होता है कि सरकार खोल देती है, कहती है कि सावधानी पूर्वक अब देश खुल गया है, आप मतलब सावधानी से रहें और अपनी जो आपके आवश्यक कार्य आप उनको कर सकते हैं। एक तरह से जो पहले क्या हो रहा था कि जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, जो अति आवश्यक या फिर आवश्यक जो सुविधाएं थी उनके लिए ही वाहन चल रहे थे, लेकिन इसमें जिस समय अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई, इसके अंदर सभी वाहनों को खोल दिया गया था। अनलॉक 1 की बात करें तो ये चला था 1 जून से 30 जून तक। कब तक? 1 जून से 30 जून तक के ये चला अनलॉक 1। और अनलॉक 2.0 की अगर बात करें, ये चला था 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। कब तक? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। और अब क्या, कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना चल रहा है। और 15 अगस्त को भारत के अंदर
अंदर कोरोना वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही थी, और वो तो अभी 15 अगस्त नहीं आया है, वैसे छोड़िए। तो अनलॉक 3 पर आ जाते हैं। अब अनलॉक 3 चल रहा है, अब इसको जो खुला हुआ है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट से जो इसके अंदर अनलॉक था, लॉकडाउन था, तो सब मैंने आपको बता दिया। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहा है हमारा 2.0 जो अनलॉक था, ठीक है, अनलॉक 2.0। अब एक और इसके अंदर से आपसे एक और क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि रेड जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है और ग्रीन जोन क्या है। ये कौन से क्षेत्र थे, कोरोना संकट के दौरान किसको किस तरीके से बांटा गया, इसमें क्या हुआ। अच्छा, बात करें रेड जोन के बारे में, तो रेड जोन की बात करें तो ये आप इसको इसका संबंध जोड़ सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अति आवश्यक इसको आप कह सकते हैं, बता रहा हूँ इसके बारे में। अगर ऑरेंज की बात करें तो इसको आप आवश्यक कह सकते हैं, और ग्रीन की बात करें तो इसके अंदर सावधानी पूर्वक सभी कुछ खुला हुआ था। अच्छा, बात करें अत्यावश्यक की। अत्यावश्यक के अंदर क्या क्या आता है, आप पहले तो एक बात ये भी सोचिए, अत्यावश्यक के अंदर जो कुछ आ रहा था उसके अंदर एक तो आपकी किराना की दुकान हो गई, और किराना की दुकान के अलावा आपकी जो मेडिकल सुविधा है, चिकित्सीय सुविधा, यानी कि मेडिकल स्टोर भी खुले हुए थे, जो मेडिकल एजेंसी वगैरह है। और किराना के अलावा दूध व सब्जी, और सब्जी के अलावा आपका फल। जो इसके अंदर ऐसा भी देखा गया है, जो कोरोना हॉटस्पॉट जिन क्षेत्रों को बना जाते हैं, यानी कि कोविड-19 से जो संक्रमित लोग थे, जो कोरोना रोगी मिल रहे थे, तो जो उनका क्षेत्र था उसको सील किया गया। लेकिन जब उसको सील किया गया, वहां पर वॉलंटियर्स लगाए गए, वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई, जो कोरोना योद्धा थे, और उन्होंने जो अन्य जो मोहल्लेवासी थे, जो अन्य वहां के रहने वाले लोग थे, उनको किराना का सामान, मेडिकल के यानी दवाइयां हो, दूध, सब्जी या फिर फलों, वो सब उन्होंने जो वॉलंटियर्स कर्मी थे उन्होंने उनको उपलब्ध कराया, मुहैया कराया। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है जो अति आवश्यक वस्तुएं थी। अति आवश्यक के अंदर रेड जोन के अंदर क्या कहा रहा था, तो अति आवश्यक में मैंने आपको बता दिया, किराना आ गया आपका, मेडिकल आ गया, दूध, सब्जी और फल आ गया। इस तरह की चीज थी वो अति आवश्यक में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात अगर हम ऑरेंज जोन के बारे में करें, ऑरेंज जोन के अंदर जो आवश्यक के अंदर आ रहा था, कि आवश्यक जो थी वो आवश्यक के अंदर क्या था, इसके अंदर आपका ये तो हो ही जाएगा, किराना, मेडिकल, दूध, सब्जी और फल, ये तो बिल्कुल होगा, निश्चित है। तो क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, इनको वैसे भी कोई हमसे छीन नहीं सकता। कोई इस तरह का तो कर्फ्यू नहीं था कि ये कोई सांप्रदायिक दंगा था या फिर फसाद था, किसके अंदर सभी दुकानें पूरी तरीके से एकदम अचानक बंद कर दी गई थी। एक तरीके से सरकार ने व्यवस्था बनाकर ये सब कुछ किया था। अच्छा, ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आवश्यक वस्तु की बात हो रही है। अब आवश्यक वस्तु के अंदर, इसके अंदर ऑरेंज जोन के अंदर इस तरीके की भी प्रणालियां अपनाई गई कि 2 दिन मोबाइल की दुकान खोली गई, 2 दिन जनरल स्टोर खोला गया, या फिर 2 दिन कपड़े की दुकान खोली गई। इस तरह की चीजें भी आप इसके अंदर समझ सकते हैं। ये तो खुलना था ही, लेकिन इसके अलावा जो अन्य आवश्यक जो दुकानें थी, जो अन्य आवश्यक कार्य थे, वो ऑरेंज जोन के अंदर इस तरीके से किए गए। कहीं पर एक दिन के लिए खोला गया, एक दिन दुकानों के अलग अलग दिन निश्चित कर दिए गए, आज ये दुकान खुलेगी, आज ये दुकान खुलेगी। इसके अंदर क्या था, अगर आप किराना की बात करें या फिर मेडिकल की बात करें, इसके अंदर क्या था, आज के टाइम में आप क्या करते थे, आपको कुछ भी चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो सामान था, मतलब जो ऑनलाइन इस तरह की खाने पीने की जो आपके खाद्य पदार्थ है, उनकी भी डिलीवरी इस क्षेत्र के अंदर, रेड जोन के अंदर हो नहीं रही थी, ठीक है। वो एक तरह से अगर कहें तो मनाई थी। अगर ऑरेंज जोन के अंदर ये ऑनलाइन अगर आप कुछ मंगाना चाहते हैं, वो आपके लिए आ सकता था। खाद्य पदार्थों की मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स की भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर इसके अंदर हम ग्रीन जोन के बारे में, ग्रीन जोन के अंदर क्या था, इसके अंदर क्या का छूट थी। तो ग्रीन जोन जो था, इसके अंदर सभी कुछ सावधानी पूर्वक खुला हुआ था, यानी कि सभी कुछ खुला हुआ था। ये भी खुला हुआ था, और जो मैंने आपको इसके अंदर ऑरेंज जोन के अंदर बताया, ये भी खुला हुआ था। और ऑरेंज जोन के अंदर क्या था कि मैंने जैसा आपको बताया, इसके अंदर दिन को डिवाइड किया गया था, अलग अलग दिन निश्चित किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। लेकिन ग्रीन जोन के अंदर सभी कुछ दुकानें खुली हुई थी, सामान्य रूप से सभी चीजों का संचालन हो रहा था। हाँ, ये जरूर था कि सपोज कीजिए, मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, आप कहीं पर राशन लेने जाते हैं या फिर किसी मोबाइल वाले की दुकान पर जाते हैं, किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, थाने में जाते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार से, यदि आप कोई लाइन में लग रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो इस प्रकार से अलग अलग डिस्टेंसिंग बनाकर आपको खड़ा किया जा रहा था। ये इन क्षेत्रों में भी था, जब बाद में खोला गया इन्हें भी था। लेकिन यहाँ पर जिस समय सावधानी पूर्वक सब कुछ यहाँ पर चल रहा था, तो वो इसी प्रकार चल रहा था पूरी तरीके से, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। यहाँ पर एक और बात थी ग्रीन जोन के अंदर, यहाँ पर जो रोडवेज बसें होती हैं, उनका संचालन भी जिले की जो सीमा होती है उसके अंदर किया जा रहा था, और उसके अंदर भी सभी नियमों का पालन करते हुए ये सब किया जा रहा था। तो आज की जो हमारी क्लास है, कोविड-19 क्वेश्चन
क्योंकि जो हमारा पार्ट 2 है स्पेशल क्लास का, जो हमारी स्पेशल क्लास है वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ साथ एक बात करो, विशेष रूप से ध्यान रखें, जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ट्यूशन क्लास नहीं ली है वो भी जरूर ले लें। इसके अंदर मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, उन वन लाइन को भी आप एक बार जरूर ले लें। स्टूडेंट्स अब तक इसका जो पार्ट बनाया था, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट वन की क्लास को नहीं लिया है तो वो पार्ट 1 भी जरूर एक बार इसकी जो क्लास है उसको ले ले। और साथ ही साथ डेली जो करंट अफेयर्स की हमारी स्पेशल क्लास आती है, करंट अफेयर्स आपको डेली कराते हैं, उसको भी लेना ना